Hello, Assalamu alaikum, my dear listeners. It's me, Ms. Taiba Zahid from University of Gujarat. The topic of today's video is contextual interpretation. मेरी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि contextual interpretation से क्या मुराद है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको contextual interpretation पर लेके जाने से पहले एक बात क्लियर करती चलूँ कि देखें, जो भी हमारे पास ये जो मीनिंग की कहानी होती है ये हमेशा दो तरह की होती है. दो तरह से कैसे होती है देखें, इसमें एक हमारे पास लिटरल मीनिंग होते हैं और एक हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग होते हैं. अब तोड़ के देख लेते हैं. देखें, ये जो लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग सिंपल से मीनिंग है जिसपे आप किसी तरह का कोई हवाला, कोई सिचुएशन, कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं करते. जो रैंडम, जो कॉमन लोग जो काम करते हैं उनसे कोई भी लफ्ज़ पूछा जाए तो फ़ौरन से एब्रप्टली जो है उसको रिस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका एब्रप्टली मीनिंग बताना शुरू कर देते हैं. लेकिन जो लोग माशाल्लाह से आपकी तरह, ये मेरी तरह मेच्योर और पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो यही रिस्पॉन्ड करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर वर्ड, कि आपके लफ्ज़ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका लफ्ज़ किस फील्ड से है, किस डोमेन से है, बेसिकली आप किस हवाले से ये बात करना चाह रहे हैं, आपके ये वर्ड के इर्द गिर्द के जो अल्फाज हैं वो क्या हैं. देखिए, कॉन्टेक्स्ट का मतलब बेसिकली होता है हवाला मतन देना, कि आप किस हवाले से कोई बात कर रहे हैं उस हवाले से आप मीनिंग को लेके चलते हैं. ज़्यादा डेप्थ में हम बाद में जाएंगे, पहले मैं आपको एक बात एग्जाम्पल के साथ समझाती चलूँ कि देखिए, कॉन्टेक्स्ट में हमेशा हम चीज़ों को उनके जो सिचुएशन, जो माहौल, जो कॉन्टेक्स्ट, जो सिनेरियो, एक दिए गए लफ्ज़ के इर्द गिर्द उसके आगे पीछे जो अल्फाज लिखे हुए हैं उन सब को हम उसमें इंक्लूड करके तभी मीनिंग देते हैं. अदरवाइज मीनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाते. इसके लिए चले मैं और आप मिलकर एक एग्जांपल देख लेते हैं. आई होप सो डैट कि आफ्टर वॉचिंग दिस एग्जांपल यू विल गेट इट, आपको ज़रूर समझ आएगी. लेट्स सपोज, यहाँ पे अभी मैं स्क्रीन पे भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ. देखें, मेंटेनेंस. मेंटेनेंस का लफ्ज़ जैसे ही आपने सुना तो आपके जहन में एक इसके लिटरल मीनिंग आ गए, मरम्मत. बट यू नो व्हाट, कि इसके मेंटेनेंस के अभी मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन के लिहाज से 3 तरह के मीनिंग बताने जा रही हूँ. चलिए देख लेते हैं. हम इसी सेम वर्ड को, ये जो हमारे पास वर्ड था मेंटेनेंस, इसको 3 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर देख लेते हैं. देखिए, आपके पास एक फील्ड थी, ये जो हमारे पास बेबी केयर सेंटर होते हैं जहाँ पे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, बच्चों को लुक आफ्टर किया जाता है, उस फील्ड में की वोकैबुलरी के अंदर, उस फील्ड की लैंग्वेज के अंदर, उसके किसी आर्टिकल के अंदर अगर आपको ये वर्ड मिले मेंटेनेंस, तो वहाँ पे मेंटेनेंस का मतलब है बच्चों की देखभाल. आपको क्या लगा कि मेंटेनेंस का मतलब वहाँ पे क्या आपने बेबी केयर सेंटर के अंदर बच्चों को कोटा लगानी है, बच्चों की मरम्मत करनी है? नहीं नहीं, नॉट एट ऑल. देखें, यहीं पे थोड़ी सी गड़बड़ है. अगर तो आप लफ्ज़ों के सिर्फ लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो फिर आप यही काम करेंगे मेरी तरह, कि बेबी केयर सेंटर का नाम लेके वहाँ पे बच्चों को कोटा लगवा देंगे. मेरी बात समझ रहे हैं? अगर हम सिर्फ लिटरल मीनिंग को देखेंगे तो मीनिंग टोटली चेंज हो जाएंगे. एनीहो, डेट इज द फील्ड नंबर 1. फील्ड नंबर 1 में आपने देखा मेंटेनेंस मीन्स लुक आफ्टर, ठीक है, आपको केयर करना, अब देखभाल करनी बच्चों की. उसके बाद फील्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं. ये कीप इन योर माइंड. देखें, ये जो मेंटेनेंस है, ना तो इसकी स्पेलिंग चेंज हो रही है, ना ही इसके वो जो है प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रही है. ये जो स्टार्टिंग है ये सेम है, ये जस्ट मीनिंग चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फील्ड, अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो. अब फील्ड नंबर 2 देख लेते हैं. फील्ड नंबर 2, लेट्स सपोज आपने ये शॉप्स देखी होंगी, ये जो रिपेयरिंग वाली शॉप्स होती हैं, मोटर बाइक्स वगैरह जहाँ पे रिपेयर की जाती है, उनकी वोकैबुलरी में, उनकी चॉइस ऑफ वर्ड में अगर आप रैंडम कहीं पे ये वर्ड सुनते हैं मेंटेनेंस, तो देन वहाँ पे मेंटेनेंस का मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली अब वहाँ पे मोटर बाइक्स वगैरह की मरम्मत है. यहाँ पे अब मरम्मत पुट इन हो रहा है कि यहाँ पे आप मोटर बाइक्स की मरम्मत करते हैं, उनको ठीक करते हैं, सेट करते हैं. ये 2 फील्ड्स होगी. अब इसी तरह से हम एक तीसरा कोई कॉन्टेक्स्ट ढूंढ लेते हैं, मीन्स डैट के कोई तीसरी फील्ड ढूंढ लेते हैं जिसमें ये सेम ही जो वर्ड है मेंटेनेंस, इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे. एनीहो, आपने ये फील्ड का नाम सुना होगा, कंस्ट्रक्शन फील्ड. ये जहाँ पे ये जो घर वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, ये जो आपकी लेबर पार्टी होती है, ये जो मिस्त्री मजदूर, ये जो हजरात होते हैं, अगर वो लोग ये वाले टर्म यूज कर रहे हो मेंटेनेंस, देन इसके क्या मीनिंग होंगे मेंटेनेंस के? वहाँ पे अब बिल्डिंग की जो तमीरो मरम्मत है, वहाँ पे आप देखें मेंटेनेंस का मीनिंग चेंज हो गए. वहाँ पे अब तमीरो मरम्मत है. तमीरो मरम्मत किसकी?
किधर भाई, बच्चों की तमीर मरम्मत? नॉट एट ऑल। किधर, किसकी तमीर मरम्मत फिर कर रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि किस तरह से कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज हो रहे हैं। आपके पास एक सिंगल वर्ड था मेंटेनेंस, आपने उसके 3 डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर सिचुएशंस के अकॉर्डिंग 3 डिफरेंट मीनिंग बता दिए। एनीहो, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास एक वर्ड है बैंक। देखिए, बैंक का लफ्ज सुनते साथ आपके जहन में वो वाला बैंक आता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं और आप वो बैंक यूज़ करते हैं, तो हम वो फाइनेंशियल जो बिल्डिंग है जहाँ पे हम अपनी अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, तो हमारे जहन में फ़ौरन से वो वाला बैंक आ जाता है। बट यू नो व्हाट, के बैंक के भी 2 मीनिंग होते हैं। अब बैंक एक वो बैंक होता है दरिया का किनारा, साइड ऑफ द रिवर। अब इसके ये जो एक कंप्लीट सेंटेंस है ना, वही इसके मीनिंग बताएगा कि ये कौन से वाले बैंक के बारे में बात की जा रही है। शी वॉज वॉकिंग ऑन द साइड ऑफ द बैंक। अब देखें, अगर वो घूम रही है, वो इंजॉय कर रही, तो क्या कभी कोई बैंक जाके, जहाँ पे आप अमाउंट डिपॉजिट करवाने जाता है, उधर जाके कोई घूम फिर सकता है, उधर जाके कोई इंजॉय कर सकता है? नॉट एट ऑल। तो लिहाजा बैंक के एक मीनिंग क्या है कि दरिया का किनारा, जहाँ पे आप सैरो तफरी के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत इंजॉय करते हैं लाइफ को। लेकिन यहाँ पे एक और सेंटेंस मैं आपके साथ बोलती हूँ। शी वॉज डिपोजिटिंग हर 50 million इनटू द बैंक। अब यहाँ पे देखें, ये जो बैंक वर्ड है, इसके जो इर्द गिर्द के अल्फाज हैं वो बता रहे हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो आपकी फाइनेंशियल बिल्डिंग है, जहाँ पे आपने अपनी अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, उस हवाले से बात की जा रही है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि किस तरह से कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज हो गई। वर्ड सेम रहा, उसकी प्रोनाउंसिएशन सेम रही, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ने उसके मीनिंग को टोटली चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये है आपका बेसिकली कॉन्टेक्स्ट, ये है आपकी कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन। अभी भी समझ नहीं आई तो फिर इसके लिए एक और उर्दू वर्ड बताती हूँ। देखिए, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है हवाला मतन। अब बचपन में वो पढ़ा करते थे ना, उर्दू की जो बुक्स पढ़ते थे उसमें हवाला मतन, तो हवाला मतन ये होता है कि आप किस हवाले से बात कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे, अगर आप मेरे चैनल के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि आप अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, इंग्लिश लर्निंग को इन्हांस करना चाहते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अगर आइदर इट डजेंट मैटर कि आप टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, आप लर्नर हैं, जो भी है, ठीक है, कोई भी आपसे अब्रप्टली कोई सिंगल वर्ड बोल के एकदम से आपकी इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए आपको कह दे कि इसके मुझे जो है मीनिंग बताओ, आज पता लग जाता है कि तुम इंग्लिश दान हो या नहीं हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपने घबराना नहीं। वो इमरान खान की लाइन मुझे याद आ गई। सबसे पहले आपने घबराना नहीं, आपने क्या करना है कि आपने उससे कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट इट्स कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बताओ ना, फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी या बताऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप चलती फिरती कोई डिक्शनरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज के हर जो वर्ड है उसके मीनिंग आपको आते हो। मैं और आप पंजाबी या उर्दू स्पीकर हैं, उसके बावजूद आपने फील किया होगा कि हमें भी पंजाबी के बिल्कुल सारे वर्ड्स नहीं आते, उर्दू के बिल्कुल प्योरली सारे वर्ड्स नहीं आते। तो इतनी बड़ी कौन सी रॉकेट साइंस होगी कि अगर इंग्लिश का हर वर्ड नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि अगर आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो, कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन आपको पता हो, तो आप मीनिंग खुद ब खुद इन्फर कर लेते हैं, खुद ब खुद मीनिंग को जो है इंटरफेयर कर लेते हैं आपके गिवन वर्ड से, गिवन सेंटेंस से। आई होप सो डैट कि आपको कॉन्टेक्सचुअल इंटरप्रिटेशन की समझ आ चुकी होगी। अभी वीडियो ज़्यादा लेंथी होती जा रही है। इसके साथ ही तैयबा जाहिद को दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।